vendors for a motorcycle manufacturer. It has 3 production departments and 2 service departments. Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. Sir, basis मिल गई? Direct labor hours. So, management is considering to change the basis of overhead allocation from a single overhead absorption rate to departmental overhead rate. कह रहा भाई सारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है इसको आप किस पे कर लेते हो, लेबर आवर्स पे कर लेते हो, क्या करो डिपार्टमेंट वाइज करता है. हमने कहा ठीक है. The estimated annual overheads for the 5 departments are as under. तो फैब्रिकेशन है, फॉस्फेट है, पेंटिंग है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास. कह रहे हैं आपसे और सही आपके पास कॉस्ट आ गई, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई, आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए, मशीन आवर्स आ गए और आपके पास यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आ गया. मेंटेनेंस वाले का जो है वो लेबर आवर्स है और इंस्पेक्शन वालों का इंस्पेक्शन की आवर्स की बेसिस पे है. मतलब सर आपको पहले क्या करना होगा? सर ऑलरेडी ओवरहेड्स एलोकेटेड आपको मिले हुए, ऑलरेडी आपको ओवरहेड्स एलोकेटेड मिले हुए. सर पहले पार्ट ए करते हैं, बहुत आसान है. सर पार्ट ए के लिए मुझे टोटल ओवरहेड्स चाहिए ना. सर इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का पार्ट है, अदर वेरिएबल ओवरहेड में, फिक्स्ड ओवरहेड में. तो मुझे बताओ ये टोटल कितना है? 375 कितना है? 105. सर आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 4,15,000. एंड सर ये आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना? अबे भाई ये सारे टोटल कंपनी के ओवरहेड पूछ रहा हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट के नहीं, टोटल कंपनी के ओवरहेड्स. तो ये 30 और 75, ये 200, 770, 130 और 15, 4,15,000. सर ये फिक्स ओवरहेड 480, 65, 115, 150 एंड 210 कितना? 1020, 1020 000. सर टोटल ओवरहेड 15,000. सर आपकी बेसिस क्या थी? डायरेक्ट लेबर के घंटे. क्या सर पर डायरेक्ट लेबर आवर्स है? सर ये 24,000, 9,600 और 12,000, 45,000. इसको डिवाइड कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा रेट 33.75 या 175. तो ये पार्ट ए था, सेट हो गया. सब पार्ट बी पढ़ता हूं. सब पार्ट ए में किसी को मसला? हाँ, फ्री के मार्क्स थे 6 नंबर. अब आएंगे नहीं भाई, आएंगे तो मैक्सिमम 2 नंबर आ गए, इसके तो आ गए, या 3 मैक्सिमम आ गए, इससे ऊपर का सवाल नहीं था. किसका बेटा? कौन से वाले? अबे ओ अल्लाह के वली, 6,750, 1,200, 200, 480 प्लस कर दे, 8,630 से पहुंच जाएगा. डबल लाइन भी मारी है, टोटल का बैलेंस है वो. सही है. सर यार ने कहा था ओ यार वेरिएबल का नहीं निकालते. सर ओ यार वेरिएबल का क्यों निकाला? बेटा ओवरहेड्स टोटल ही आ जाएगा ना, ओवरहेड्स तो सारे ही आएंगे, क्योंकि ये पर यूनिट नहीं है, उस डिपार्टमेंट का वेरिएबल है, पर यूनिट नहीं है. पर यूनिट होता है तो वो नहीं लेते, वो कॉन्सेप्ट तो मिक्स कर रहे हो. ये इस डिपार्टमेंट का है. सही है अब्दुल समी. सर पार्ट बी, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग. तो कुछ आपको बेसिस दे रहा है नीचे. कह रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स. तो लेबर आवर्स की बेसिस पे आपको एलोकेट करना है. सर कह रहा है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स. आसान है सर. फिर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. सर पहले मैं इनको एलोकेट कर दूं ताकि मेरे पास डिपार्टमेंटल आ जाए. तो सर हमारे पास यहां पर बना लूं. सर मेरे पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? FPP, अच्छा, फैब्रिक, फॉस्फेट, पेंटिंग, इंस्पेक्शन एंड
मेंटेनेंस। सर कितना कितना है सर? 200 और 480 कितना आ गया ये? बाकी आपके पास एंड ये 200, ये आपके पास 210 और ये आपके पास 300। सर ये अच्छा है कि ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे रहे। अगर देते तो या तो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ता या साइमल्टेनियस यूज करना पड़ता। सर आपके पास इसने कहा कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको किस पे एलोकेट करो, परसेंट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर के घंटे। सर बताओ डायरेक्ट लेबर के घंटे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं कितने? 630, 273 और 147। कितना? 1050। तो सर आपके पास अगर मैं पहले मेंटेनेंस को एलोकेट करूं, मेंटेनेंस 1050 है, 630 ओवर 1050। सर ये वाला 273 ओवर 1050 और सही वाला 147 ओवर 1050 कितना आया? मल्टीप्लाई बाय 300 यार। 180, 180, 78 डन हो गया। और सर इंस्पेक्शन वाले 210। सर इंस्पेक्शन वाले आप एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। बता सर टोटल इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं? 3000। सर टोटल का 210 है तो सर 3000 है तो 1/3 कर दूं? सर ये 0.5/3 एंड सर ये भी 1.5/3 मल्टीप्लाई बाय कितना? 210। 210 एलोकेट करना। बता रहे सर कितना कितना आया? कितना? 70। इंस्पेक्शन 35। हम थाउजेंड में कर रहे हैं। 70, 35 और 105। सर ये आपके 0 हो गए। अब इन डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्ट आ गई, बताओ कितनी है? 930, 248, 360। सर ये आपके डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। अब सर आपके पास इसने कहा फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो बेस्ड होगा किस पे? मशीन के आवर्स पे। तो सर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स है मेरे पास 9000। सही है। तो सर मेरे पास ये रुपीज इन 1000 है तो सर मेरे पास फैब्रिकेशन आ गया 930,000 डिवाइडेड बाय 9000 कितना आया? 103.33। सर फिर कह रहा है फॉस्फेट एंड पेंटिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो सर फॉस्फेट वाला मेरे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। सर फॉस्फेट वाला सर 248,000। सर डायरेक्ट लेबर के घंटे कितने फॉस्फेट के? सर 9,600। 9,600 कितना आया? 25 पॉइंट। सर फिर आपके पास जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है सर उसके भी डायरेक्ट लेबर आवर्स है, वो कितना है? 12,000। तो सर पेंटिंग 362,000 डिवाइडेड बाय 12,000 कितना आया? 30 पॉइंट। डन हो गया सर। किस किस से ये घर में मुश्किल हुई थी करने में? आसान था। इतना तो मुश्किल है कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ अब बस एक आखिरी सवाल है।
चलो कॉपी करो, मैं जब तक सवाल अपने आप को भेज रहा हूँ वाला, ओमेगा वाला। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी उस पे, मैं कल ग्रुप पे भेजा है ना। सवाल देख कर आयो घर से? हाँ, बुक में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 या पेज 45? पेज 44 क्वेश्चन नंबर 8। बेटा सवाल को पढ़ के आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, देखो सवाल समझ आ रहा है एटलीस्ट, क्या तुम अपना माइंड मैप बना पा रहे हो कि सवाल को करना किस तरीके से।